स्टार्ट। संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत की गई यह याचिका न्यायिक अभिरक्षा से याची को निर्मुक्त किए जाने हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल की गई है। पूर्णविराम। रिट याचिका हिंदी देवनागरी लिपि में प्रारूपित की गई है, जिस विवाद्य का समाधान पूर्ण न्यायपीठ द्वारा किए जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया। पूर्णविराम। तदनुसार वर्तमान पूर्ण न्यायपीठ का गठन किया गया, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मामले पर तुरंत विचार नहीं किया जा सका और अंततः मामले को मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और तारीख 3 जनवरी 2019 को नया नामांकन किया गया। पूर्णविराम। इस न्यायपीठ ने तारीख 24 जनवरी 2019 को मामले को सुना, जिसके पश्चात निर्णय के लिए सुरक्षित किया गया। पूर्णविराम। न्यायालयों में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए दिलचस्पी और मुकदमेबाजी में अंतर्वलित सामान्य व्यक्ति से उच्चतम प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों तक के मामलों में तथा और विधि को समझे जाने के प्रयोजनार्थ न्यायालयों की अभिव्यक्तियों की अभिव्यक्तिशील भाषा वह गुंजायमान विवाद्यक है, जिसको अत्यधिक समय पहले वर्ष 1972 में बिहार राज्य द्वारा प्रख्यापित अधिसूचना के संवैधानिक निर्वचन के संबंध में वर्तमान न्यायपीठ के समक्ष उठाया गया है। पूर्णविराम। अभियुक्त की भाषा का सामान्य प्रयोग और उसके मार्ग में आने वाले अवरोध तब तितर बितर हो जाते हैं जब कोई सामान्य नागरिक सड़क या रेल मार्ग द्वारा देश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग की ओर यात्रा करता है और अपने गंतव्य
स्थान पर सुविधापूर्वक पहुंच जाता है। पूर्णविराम। यह एक प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों की सामान्य अभिव्यक्तिशील भाषाओं का सदृशीकरण है, जो किसी जन सामान्य के लिए इस बात को सुकर बनाता है कि वह इस विशाल राष्ट्र की अपनी तीर्थ यात्रा किसी श्रद्धालु अनुयायी की भांति या किसी यात्री के रूप में या किसी पेशेवर साहसिक कार्य करने वाले के रूप में पूर्ण कर सके। पूर्णविराम। इस प्रकार इस विशाल देश में समस्त दिशाओं में अभिव्यक्ति के विलक्षण सम्मिश्रण ने अभिव्यक्तिशील कौशल की समानता को प्रोन्नत किया है। पूर्णविराम। आज के विशेषज्ञता वाले पेशेवर विश्व में विधि, व्यवसायी और मुकदमेबाज यह प्रत्याख्या करते हैं कि उनकी शंकाओं और अभिव्यक्तियों को विधि के किसी न्यायालय के समक्ष ऐसी भाषा में प्रभावी विचारों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए और संप्रेक्षित किया जाए, जो संप्रेक्षण की द्विवचनता और समझ की स्पष्टता को पूर्णता प्रदान करने वाला हो। पूर्णविराम। किसी मानवीय अभिव्यक्ति की बुद्धिमानी उस संप्रेषण से उत्पन्न होती है जो विचारों द्वारा प्रज्वलित होती हो, चाहे उसकी संसूचना के लिए प्रयोग की गई भाषा कुछ भी हो। पूर्णविराम। किसी भी व्यक्ति की रुचि की भाषा में अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता संविधान में प्रतिष्ठापित है। पूर्णविराम। उच्च न्यायालय में देवनागरी लिपि में हिंदी के प्रयोग का विकास, उसकी स्वीकार्यता और सुविधानुसार प्रयोग के बारे में यह शंका व्यक्त की जाती रही है, जिस कारणवश हमसे संवैधानिक उपबंधों और उच्च न्यायालय के नियमों के प्रकाश में इस कार्य में अंतर्वलित होना अपेक्षित है।
पूर्णविराम स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे अब तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।